यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट हमारा रहेगा टेस्ट नंबर 9, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर कोड देख रहे हो 2409, तो इसका पार्ट नंबर 2 कराएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में आपका जो 75 क्वेश्चन है यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले के क्वेश्चन पार्ट 1 में हम जो टेस्ट नंबर 9 था उसका कर चुके थे, ठीक है। और ये जो हमारा P3 है, इसका मतलब आपको जो फेज 3 है दृष्टि का हमारा टेस्ट चल रहा है, इसका फेज 3 नंबर टेस्ट ही है, मतलब जो लास्ट टेस्ट हमारा फेज 3 वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को क्या यहाँ पर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ 75 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत जो हमारा तट है जो आपके व्लादिवोस्तोक तक चलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से आपका जो रहेगा सेकंड क्या है, ये बाल्टिक सागर को जापान सागर से जोड़ता है, ठीक है। देखो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा ये भी आपका करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 76 क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा केंद्र यहाँ पर जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, तो ये बताना है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका पहला बोला है डेट्राइट, ठीक है। डेट्राइट जो आपका है ये यहाँ से आ जाएगा आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए, राइट। जो हमारा नहीं सम्मिलित वो आपका होगा पिट्सबर्ग जहाज निर्माण, ठीक है। पिट्सबर्ग जो हमारा लोहा इस्पात है उसके लिए होगा, ना कि ये जो हमारा ये रहेगा जहाज निर्माण उद्योग के लिए होता है, इस्पात उद्योग के लिए, ना कि जहाज निर्माण के लिए। तो ये गलत हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। बाकी आपके तीनों करेक्ट हैं। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार में से कौन सा है, करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 77 का डी। यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जिसमें से आपका आएगा माउना लोआ, ठीक है, स्ट्रोम्बोली और कोटापेक्सी जो आपका किलिमंजारो है, राइट। ये आपका यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो एक विलुप्त स्टेटो जो हमारा वल्केनो ये है, ये पूर्वी अफ्रीका की दरार जो प्रणाली है उसमें पूर्व केन्या और नैरोबी के दक्षिण में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ये क्या है, सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। ये देखना है, तो भूकंप के कथन में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ये क्या होगा, भूकंप की तीव्रता मर्कैली जो पैमाना था उससे मापा जाता है, करेक्ट है। धरातली तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिपोर्ट की जाती हैं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा क्योंकि धरातली तरंगे वास्तव में सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाने वाली अंतिम तरंगे होती है, ना कि पहले। भूकंप का उद्गम बिंदु ऊपरी केंद्र होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। तो हमारा ये ऊपरी उद्गम बिंदु यहाँ पर नहीं होगा, ये तो हमारा ओनली आंसर जो हमारा गलत होगा कौन सा होगा, बी और सी गलत है यहाँ से। 79 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली किसके लिए यहाँ पर जानी जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 79 का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये जानी जाती है शुष्कता और अत्यधिक ताप के लिए यहाँ पर जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 80 है इसका हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं करता है तुर्की से, ठीक है। तुर्की से नहीं करता, बाकी आपके यहाँ से सब करेक्ट हो जाएंगे। 81 क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश है, ठीक है। स्थलबद्ध देश है जो हमारा यहाँ से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 81 नंबर का। इसमें से आपका होगा एक तो पहला बोलीविया, लाओस और आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ठीक है, अंगोला आपका यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, बोलीविया होगा, लाओस होगा, अफगानिस्तान होगा, अंगोला आपका यहाँ से नहीं होगा। तो आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है। अंगोला एक स्थलबद्ध देश नहीं है, ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका अटलांटिक महासागर के किनारे की तटरेखा पर है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1, 3, 4 बी। 82, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परत विशेषता सही ढंग से सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। कौन से नहीं करता, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल रेडियो तरंग का परावर्तन, ठीक है। जो रेडियो तरंग है उसका क्या है, परावर्तन। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल क्या होता है, पृथ्वी की जो हमारे क्षोभ मंडल पृथ्वी का जो सतह है जो औसत लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के जो हमारे ध्रुव हैं उस पर कम और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी का अधिकांश मौसम यही होता है, राइट। और मौसम से उत्पन्न होने वाले जो लगभग सभी मेघ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 82 का जो हमारा स्टेटमेंट है जो गलत है वो आपको हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। 83, सूची 1 सूची 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे द्वीप बोल रहा है और यहाँ पे आपका द्वीप है, यहाँ पे आपका स्थान है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 83 में, यहाँ से देखो पहला बोला है बेलेरिक आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है मेलेनेशिया,
ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। और यहाँ पे अगला है सी नंबर है डिएगो गार्सिया, ठीक है। डिएगो गार्सिया आपका हो जाएगा हिंद महासागर, और ओजोरेस हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। जो मैच करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 83 का डी नंबर। 84 प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा 84 का आंसर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये आपका गलत है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो हमारा परिसर है, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में स्थित है, ना कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में। तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 84 का ओनली 1 सी, ठीक है। 84 हो गया। 85 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन को रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 85 को हो जाएगा। ये जानते हैं पश्चिमी पवनों को, ठीक है। जो पश्चिमी पवनें हैं उस जो हमारी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से प्रवाहित होती हैं, और उपध्रुवी जो निम्न दबाव है उसको बेल्ट की ओर क्या है बहती हैं, तथा इसमें 35 से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच इनका प्रबल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 86 का हो जाएगा आपका। ये किया जाता है आपका शुष्क बर्फ, और दूसरा आपका सिल्वर आयोडाइड, जो हमारा रसायन क्लाउड जो बारिश होता है, जो रसायन क्लाउड मिड सीडिंग उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा डी, डी हमारा 86 का। 87 निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, राइट। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 87 का सी, वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला के पास क्या सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो कच्चा तेल विश्व का मुख्य ईंधन स्रोत है और प्राथमिक ऊर्जा का यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत मानता है। विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, है ना, और संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये सब में यहाँ पर पाया जाता है। रैंकिंग रूप से मुख्य में देखेंगे तो ओपेक की वर्ष 2024 में हाल ही रिपोर्ट से यहाँ पर ये प्राप्त हुआ था, जो आपके रैंक बता रहे हैं वेनेजुएला, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है शीतोष्ण चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही होगा, ठीक है। ये दोनों गोलार्धों में 35 और 65 अक्षांश के बीच अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय होते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 88 का पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये चक्रवात मूल रूप से वातागर होते हैं, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये शीतोष्ण चक्रवाती गति दबाव प्रवणता की जो कोरलिस बल होता है ये सतह घर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है। इनका दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं 88 के। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तिब्बती पठार। क्या है अंतर पर्वतीय पठार है। ग्रेट आर्टेसियन, ठीक है, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा आंसर आपका सी, ब्राज़ील, ठीक है। ग्रेट आर्टेसियन जो हमारा है ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसका 90 का ऑस्ट्रेलिया से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 90 का सी। इसमें क्या है, इसमें जो डॉर्लिंग और लेक जो आयरे है इसके अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र में शामिल होते हैं, और उत्तरी जो आपके कार्पेंट एरिया है इसकी खाड़ी तक यहाँ पर फैला होता है। और ये उत्तरी क्षेत्र के जो हमारे क्वींसलैंड है और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है और न्यू साउथ वेल्स है, इसके कुछ हिस्सों के नीचे यहाँ पर स्थित होता है। तो हमारा आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा चर्चा में रहा देश से सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस बना लेते हैं, नहीं पूछ रहा है। तो आंसर हमारे क्या होगा 91 का। 91 का आंसर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गोलन हाइट्स, क्या है रूस। गोलन हाइट्स हमारा सीरिया और इजराइल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो मैच नहीं कर रहा है ये, ठीक है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत देश सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहे हैं। करेक्ट आंसर 92 का यहाँ से हो जाएगा पेनाइन, ठीक है, कौन सा पेनाइन, ये सम्मिलित नहीं कर रहा है। स्पेन से यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम या यूके। पेनाइन जिन्हें अक्सर इंग्लैंड की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ना कि स्पेन में। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का आपका, ये गुजरती है आपकी अर्जेंटीना, ठीक है, और चिली और ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे से यहाँ को होकर नहीं गुजरेगी। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा बी, यहाँ से इसका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है, देश और राजधानी, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको, 94 को देखते हैं। बोत्सवाना क्या होगा गैबोरोन, ठीक है, गैबोरोन।
और सेसेल्स विक्टोरिया, राइट, लीबिया त्रिपोली, ठीक है, और गैबन आपको हो जाएगा लिब्रेविल, ठीक है। तो आंसर हमारा स्टेप 94 का हो जाएगा डी स्टेटमेंट यहाँ से। ये 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सही सम्मिलित नहीं है देश के मुद्रा के हिसाब से, ठीक है, मतलब नहीं सम्मिलित बोल रहा है तो ये बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर, ब्राज़ील बोल रहा है यूरो, राइट। ब्राज़ील क्या होगा, ब्राज़ील यहाँ से आपका हो जाएगा आपका रियल, ब्राज़ील में क्या होता है रियल ना कि यूरो, ठीक है। तो गलत हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये आपका हो जाएगा रियल ना कि यूरो, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, गलत पूछा है यहाँ से। अगला है 96 नंबर, घास के मैदान यहाँ पर दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। तो घास के मैदान क्षेत्र को क्या बोला है, कौन सा जो मैच कर रहा है, मैचिंग बतानी है आपको, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखते हैं। पंपास आपका अर्जेंटीना, एकाफोर, ठीक है। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, वेल्ड कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। और डाउन्स आपके हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और प्रेरी आपको उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये मैच होगा 96 का हमारा ए यहाँ से आंसर मैच होगा। 97, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पवन नहीं है, इनमें से गर्म पवन में से कौन सी नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 97 का हमारा बी स्टेटमेंट, हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन एक शुष्क और अपेक्षाकृत ठंडी पवन है जो नवंबर से मार्च के शुष्क मौसम के दौरान केप वर्डे तथा गिनी की खाड़ी के बीच यहाँ पर अफ्रीका के तट पर चलती रहती है, ठीक है। 98, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं हिंद महासागर की हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर 100 का आंसर हो जाएगा आपका। एक तो आपका हो जाएगी जो भूमध्य रेखी धारा आपके दक्षिण वाली है, उसके बाद आपकी हो जाएगी अगलू, जो कि अगुलहास धारा है, ये यहाँ से इसकी हो जाएगी हिंद महासागर की धारा है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 और 2 यहाँ से हमारा 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों के जोड़ता है, ठीक है। ये जोड़ता है हमारा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, जल डमरू हमारा ये जिब्राल्टर है, ये जोड़ता है। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सम्मिलित है, ठीक है, सही सम्मिलित है पूछा है। करेक्ट आंसर 100 का आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, उर्मिया, ईरान, ठीक है। उर्मिया किधर है, ईरान है। उर्मिया जो हमारी झील है ये उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित है। उर्मिया झील मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद है, आपको याद रखना है। जो कि बाल्कास झील है, ये विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है, ये दूसरी बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये अर्धचंद्राकार झील है, ये दक्षिण पूर्व कजाकिस्तान में स्थित है, ना कि उज्बेकिस्तान में। कौन सी बची है, बैकाल, ठीक है। बैकाल बोला आपको यूरो, तो बैकाल देखो जो आपका है साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा यूक्रेन। बचा कौन सा, रेनडियर, ठीक है। तो जो रेनडियर है ये आपकी हो जाएगी झील उत्तरी कनाडा में स्थित है, न कि रूस में, ठीक है। तो आंसर हमारा उर्मिया हो गया था सी, ठीक है। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, मैच करना है इसमें। पेरिस, पेरिस क्या होगा, कौन सी नदी, सीन, ठीक है। वियना डेन्यूब नदी, राइट। बर्लिन आपका स्प्री नदी, और बॉन आपको जो हो जाएगा यहाँ पर राइन नदी में, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से जो मैच करेंगे तो सी यहाँ से मैच होगा। 102, यहाँ से भी मैचिंग करना है, शिखर पर्वत और देश, ठीक है। माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड, किधर है, न्यूजीलैंड। काजियस्को हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में। चिम्बोराजो, ठीक है, चिम्बोराजो का इक्वाडोर। ओकानकागुआ अर्जेंटीना, ये मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 102 का डी यहाँ से मैच कर रहा है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है। करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको क्या है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तुम्हारा आंसर यहाँ से 103 का बी हो जाएगा। 104, जापान के निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर प्रारंभ करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा हमारा होकाइडो, होन्शु, शिकोस्कू और आपका क्योसू, ठीक है। तो ये आएगा, तो इस टाइप से जो कूट हमारा रहेगा यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से 104 नंबर में, ये आएगा आपका ए नंबर में, ठीक है। ये कौन सा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, आंसर हमारा 104 का ए। 105 नंबर, पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन को। टेलीग्राफिक पठार दक्षिण अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है, ठीक है। तो पूछा कौन सा सही है, सही पूछा यहाँ से, ठीक है। यहाँ टिक कर लेते हैं। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो, क्योंकि टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है जो तट से दूर अन्य महासागरों की तुलना में अपेक्षाकृत सपाट और उथला है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, राइट। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, तो आंसर हमारा बी, 105 का बी हो जाएगा। 106, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान
देश सही सम्मिलित नहीं गए। ठीक है, सही सम्मिलित इसमें नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर 106 यहाँ से हो जाएगा इसका। सी नंबर है यहाँ से। दस्त ए लूट बोल रहा है आपका ईरान, यहाँ से इराक बोल रहा है, तो इराक नहीं होगा आपका ईरान होगा। ठीक है, क्या होगा? ईरान। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा से सी, यहाँ से गलत होगा, ईरान होगा। 107 3 सिस्टर्न वाटरफॉल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है या किस देश में है? करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा आपका ए नंबर, पेरू में। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा कौन सी है? ठीक है, करेक्ट आंसर 108 का भी हो जाएगा मंदारिन। ठीक है, क्या है? मंदारिन। तो लगभग 1.1 बिलियन स्पीकर के साथ मंदारिन चीनी दुनिया की में जो विदेशी वक्ता हैं उसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मैच करने को दिया जनजाति और स्थान। ठीक है, सकाई बोल रहा है, सकाई आपका हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया हो गया। और दूसरा आपका तो बोला है कोयार्क, रूस, राइट। एनु आपकी हो जाएगी जापान, सॉरी एनु जापान, और बुशमैन बोत्सवाना। ठीक है, तो 109 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार की विशेषता गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल में मृदु और आर्द्र शेष होती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय में क्या होता है? इसमें इसकी विशेषता जो होती है गर्म, शुष्क और ग्रीष्मकाल में मृदु और शीत आर्द्र होती है। तो बी हमारा 110 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण पवन बेल्ट का स्थानांतरण होना है। ठीक है, और यहाँ की जलवायु उत्तर से शीतोष्ण समुद्री जलवायु तथा दक्षिण से व्यापारिक पवन की गर्म रेगिस्तानी जलवायु का मिश्रण होता है। ठीक है, यह वर्ष भर सुखद, चमकदार और गर्मियों की मध्यम व ठंडी सर्दियों के बीच यहाँ पर बहुत कारण यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं टूरिस्ट के स्थल पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पे बांध दे रखा है और नदी दे रखा है। ठीक है, मैच करना है, देखते हैं 111 नंबर में। हूवर कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो ये हो गया। असवान आपका नील, ठीक है, नील नदी। ग्रैंड कूली आपका हो जाएगा कोलंबिया, राइट। नूरेक आपका हो जाएगा वक्स, हाँ ठीक है। तो आंसर हमारा 111 हो जाएगा डी यहाँ से मैच कर रहा है। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम स्थान सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं कर रहा है तो बताना 112 नंबर में कौन सा है वो। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इंडोनेशिया बोला है। ठीक है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट आपको हो जाएगा थाईलैंड, ना कि इंडोनेशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स का विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ये व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं 113 नंबर में। यहाँ से देखो जो आएगा पहले आपका आएगा यहाँ से तीसरा नंबर सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील आएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा? उसके बाद यहाँ से आपका आएगा मिशिगन, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन और आपका इरी झील। तो इस टाइप से ए नंबर जो हमारा है वो मैच करेगा, सुपीरियर मिशिगन और ह्यूरन और आपका जो लास्ट वाला रहेगा इरी झील। ठीक है, तो डी हमारे यहाँ से, सॉरी ए नंबर हमारे यहाँ से मैच कर जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं 114 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश हार्न ऑफ अफ्रीका को सम्मिलित करता है? हार्न ऑफ अफ्रीका को सम्मिलित करता है, इनमें से कौन सा देश है? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 114 नंबर का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से आपका जिबूती और आपका क्या आएगा इथियोपिया, सूडान और मिस्र यहाँ पर इसमें नहीं होंगे। ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका में ये पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है। ठीक है, ये अफ्रीका की मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। ठीक है, ये लाल सागर की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और जो गार्डाफुई चैनल है उसको अदन की खाड़ी हिंद महासागर के सैकड़ों किलोमीटर तक यहाँ पर ये विस्तृत करता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये विस्तृत है। ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया वाले देश यहाँ पर इनमें आते हैं। ठीक है, आंसर हमारा 1 और 2 ए नंबर। 115, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरूमा से जोड़ती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 115 के आंसर हो जाएगा हमारा सी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका आ जाएगा ओमान की खाड़ी। अरब खाड़ी को हॉर्मुज सागर कौन जोड़ता है? ओमान की खाड़ी जोड़ती है। ठीक है, कौन सा उपकरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की तीव्रता की अवधि को मापता है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 116 नंबर का आपका ए स्टेटमेंट, पायरोमीटर। ठीक है, 117, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा देश सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से मेजीनॉट, नहीं सम्मिलित है तो मेजीनॉट रेखा पोलैंड और जर्मनी। ठीक है, तो ये नहीं होगी। जो हमारी मेजीनॉट रेखा है ये आपको हो जाएगी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस द्वारा यहाँ पर किया गया था। फ्रांस की सीमा को जर्मनी से अलग करता है, ना कि पोलैंड और जर्मनी को। 118, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है?
118 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, लिम्पोपो नदी। ठीक है। 119, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण समूह का सदस्य है? दक्षिण समूह का सदस्य में से कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 119 का, ये हो जाएंगे आपके, एक तो भारत है, नेपाल है और आपका मालदीव है। म्यांमार यहाँ पर इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, ये होगा और ये म्यांमार यहाँ पर नहीं होगा। 119 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। 120, निम्नलिखित में से कौन सी घाटियाँ विश्व में सबसे गहरी मानी जाती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 120 का यहाँ से हमारा हो जाएगा काली गंडकी गार्ज। ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, काली गंडकी गार्ज नेपाल की जो मत्संग जिले है उसमें धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। ठीक है। 121 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? ठीक है, देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। पहला बोला है इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या विश्व में सबसे अधिक द्वीप है? तो पहला हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा गलत है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है। स्टॉकहोम द्वीप समूह में समेत स्वीडन के द्वीप समूह में अधिक है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा। इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच लगभग आधे हिस्से में विभाजित करता है, जो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर द्वीप बनाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। नौक ग्रीनलैंड का एक छोटा शहर है। नौक ग्रीनलैंड का क्या एक छोटा सा शहर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर नौक है, विश्व की सबसे अन्य राजधानियों से अलग भी है। ये भी गलत हो जाएगा। गलत पूछा तो ए और सी गलत है, तो आंसर हमारा डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ गरज और भारी वर्षा से संबंधित है? करेक्ट आंसर 122 का आंसर हो जाएगा। ये संबंधित है हमारी स्तरीय कपासी। ठीक है, जो हमारी कपासी है वर्षा मेघ, ये मजबूत अपड्रॉप से इनका विकास होता है, जिससे क्या होता है, ये गहरे स्तरीय कपास मेघ को निर्मित होता है इनका। ठीक है, और भारी वर्षा उत्पन्न करने वाली तलित झंझा, जो तलित वर्षा होती है, वो उत्पन्न होती है यहाँ से। तो आंसर हमारा 122 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123, डोल ड्रम्स शब्द निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को संदर्भित करता है? ठीक है, ये संदर्भित करता है हमारी जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है इसको। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री हमारा साउथ अक्षांश के बीच यहाँ पर मौजूद होती है। राइट, तो हमारा आंसर 123 का हो जाएगा ए। 124, जलवायु के प्रकार और क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, तो मैच करना, यहाँ से मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से जो मैच करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, पहला एक आएगा आपका भूमध्य रेखी, जो आपका है हो जाएगा इसमें भूमध्य रेखी आपका हो जाएगा मलेशिया में। ठीक है, और मानसून थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद सी का सवाना आपका सूडान और शुष्क रेगिस्तान आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये मैच होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 124 का सी। 125, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ तापमान व्युत्क्रमण के निर्माण के लिए सबसे अनुकूल है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा 125 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंडी रात में साफ आसमान और शांत पवन जो होती हैं, ये स्थितियाँ जो होती हैं तापमान व्युत्क्रमण के निर्माण के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती हैं। 126 नंबर, ब्रह्मांड के विस्तार का आशय क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार का क्या आशय? करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 126 का ये होगा आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में वृद्धि। ठीक है, 126 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, काल और प्रमुख घटनाएं। ठीक है, मैच करते हैं। देखो यहाँ से जो मैच होगा हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए का 1 सिलुरियन भूमिपादप। ठीक है, उसके बाद बी का 2 डोवेनियन आपका उभयचर। राइट, तीसरा आपका सी आपका 3 आर्डेवेशियन आपका हो जाएगा मछली, कार्बोनिफेरस आपका सरीसृप। ठीक है, तो ये बी हमारे यहाँ से इसका 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैचिंग करेंगे तो। 128 नंबर क्वेश्चन है। 128 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूराल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है यूराल का हिस्सा। करेक्ट आंसर हमारा 128 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्गोग्राड। वोल्गोग्राड है, ये हमारा यूराल का जो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वोल्गोग्राड वोल्गा क्षेत्र मुख्य औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक केंद्र होता है। ये यहाँ पर मैग्निगोटार्स्क, ठीक है, और निजी जो गैटिल है उसके जो ओस्ट्र हैं उसके महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, ये पे जो औद्योगिक केंद्र हैं वो यहाँ पर इससे माने जाते हैं। राइट, जितने यहाँ पर दिए हैं ये तीनों, और ये यहाँ पर वोल्गोग्राड है, ये आपका एक
वोल्गा प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, औद्योगिक थोड़ा सा क्षेत्र है यहाँ पर, जो बता रहा है यूराल शहर में शामिल नहीं है, लेकिन वो ठीक है औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन आपको यूराल में शामिल नहीं होगा। डी नंबर। 129, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और उन्हें भू प्रॉपर्टी के आधार पर अनुसार में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं, देखो पहला तो आपका आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सिलिकॉन, राइट, उसके बाद आपका आएगा एल्युमिनियम, फिर आपका लोहा, राइट। इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 129 का हो जाएगा बी नंबर। 130, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक रूप से निर्मित आबादी चट्टानों के उदाहरण नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 130 का हो जाएगा डी कोयला। कोयला क्या है, ये यांत्रिक रूप से निर्मित आबादी चट्टानों का उदाहरण नहीं माना जाएगा। 131, निम्नलिखित में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित अपरदनकारी भू आकृति नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर 131 का हो जाएगा एस्कर। एस्कर यहाँ पर एक लहरदारी तलछटी लकीर होती है जो ग्लेशियर हिम के नीचे या अंदर जल के चैनल हैं उसमें विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी भू आकृतियों का प्रकार है इसमें। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 132 का आपका एक तो सील हो जाएगा, ठीक है, दूसरा डाइक, तीसरा आपका हो जाएगा बोथोलिथ, आपका चौथा काल्डेरा गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। तो तीन ही यहाँ पर होंगे जो हमारे अंतर्वेदी भू आकृतियों का प्रकार माने जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 132 133 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पी कोपेन जलवायु प्रकार के उदाहरण है अनुसार यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सही सम्मिलित हमारा नहीं कर रहा है इसके अनुसार में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ये सागरी पश्चिमी तट जलवायु BSH, ठीक है, ये हमारे यहाँ से गलत आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 134, ग्रैंड कैस्पियन नेशनल पार्क का एक उदाहरण है किसका। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 134 का आपका डी स्टेटमेंट। ये कास्ट है, ये स्थलाकृति का यहाँ पर क्या एक उदाहरण है, ग्रैंड जो कैनियन नेशनल पार्क है ये, ठीक है। ये ग्रैंड जो आपका कैनियन नेशनल पार्क है में किसी भी अन्य नेशनल पार्क की तुलना में अधिक यहाँ पर कास्ट क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रैंड नेशनल जो हमारा पार्क है ये लगभग पूरा 97% कास्ट से घिरा हुआ है, और जबकि अन्य 3% आपका जो है जो छद्म कास्ट है उससे घिरा हुआ है, राइट। तो हमारा आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 134 का। 135, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है इसमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर 135 को हो जाएगा ए, आधारभूत संरचना का विनाश, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये मृदा संरक्षण का तरीका इसमें से नहीं होगा, 135 का ए। 136, विटलेसी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करने का मानदंड नहीं है इनमें से, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 136 का हो जाएगा डी कृषि तकनीकी। कृषि तकनीकी जो हमारा है जो विटलेसी वर्गीकरण के अनुसार ये इनमें से कृषि वर्गीकरण क्षेत्र के हिसाब से परिभाषित करने का मानदंड नहीं दिखाता है, कौन सा, कृषि तकनीकी। 137, पटल विरूपण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, ठीक है। 137 नंबर है, तो इसके बारे में जो सही होगा हमारा ये होगा, किसी तल पर दोष तनावपूर्ण गति से परिणाम स्वरूप क्या उभरते हैं, ठीक है। दूसरा पहला करेक्ट है। सागरी कटकों का निर्माण के लिए पर्वतीय प्रक्रियाएं क्या है वो जिम्मेदार होती हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या एकदम करेक्ट हैं, राइट। ये जो होते हैं उन्होंने दो समूह वर्गीकृत किया था, जैसे कि पर्वतनीय प्रक्रियाएं और आपकी महाद्वीपीय संरचना प्रक्रियाएं, ठीक है, ये भी याद रखना है। आंसर हमारा दोनों करेक्ट है तो बी। 138, मृत सागर निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर 138 का हमारा हो जाएगा ब्रंसन, ठीक है, ब्रंसन हमारा आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भ्रंश घाटी होती है, ये भ्रंश घाटी भ्रंसन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक उच्च घटना होती है या उच्च प्रमुख उच्चावच कारण होते हैं। ये दो भूपर्पटी के बीच एक गर्त अवसाद या बेसिन को निर्मित करता है, ठीक है। 138 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 139 139 क्वेश्चन है, संवहनी धारा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 139 का आपका ए स्टेटमेंट, आर्थर होम्स, ठीक है। 140, निम्नलिखित में से कौन सा जलोढ़ या भू आकृति की विशेषताएं हैं, राइट। तो भू आकृति विशेषताएं में से होगी आपकी 140 नंबर में, एक तो पहला जलगर्तिका, दूसरा रैपिड्स, ठीक है, तीसरा आपका प्रपात, चौथा आपका विसर्पी रोधिका, ये सभी आपकी जलोढ़ भू आकृति की विशेषताएं हैं, डी। 141, भारत और जापान के बीच आयोजित 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोनों देशों के विदेश एवं गृह मंत्री ने इस वार्ता में भाग लिया, ठीक है। पहला यहाँ हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि दोनों देशों के प्रत्येक 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों विदेश और रक्षा विभागों को संभालने के लिए यहाँ पर भाग लिया था, जिनका उद्देश्य बीच वार्ता को दायरे में बढ़ाना, ठीक है। तो हमारा गृह मंत्री यहाँ पर भाग नहीं लिया। जापान के साथ भारत की जो ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ यहाँ पर 2+2 वार्ता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, ओनली 2 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विदेश था और रक्षा मंत्रालय भी था, यहाँ पे गृह मंत्री दे रखा था, तो ओनली 2 यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर ए यहाँ से हो जाएगा हमारा 141 का। 142, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी पुरुष और महिला रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों में महिलाओं के खातों को जमा कुल धन कितना % है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का ए, आपका 21% है। कितना % है, 21। 143, प्राय समाचारों में रहने वाला काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 143 का आपका डी स्टेटमेंट, गुजरात में स्थित है। भविष्य नामक वेब पोर्टल आरंभ किया गया, किस लिए किया गया था, है ना, किसके लिए यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर 144 को हो जाएगा। ये पेंशन की स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर ये किया गया था। 144 का डी। 145, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बताएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 145 का हो जाएगा आपका ए, कर्नाटका। ठीक है, क्या होगा, कर्नाटका में इसका इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्रांति में सबसे आगे है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा जो दक्षता ब्यूरो है, इसमें रिपोर्ट में यहाँ पर ये बताया था। 146, भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर 146 का आंसर हो जाएगा ए, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU। ठीक है। 147, 23 अगस्त 2024 को मनाए जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विषय का थीम क्या था। ठीक है, इसका विषय थीम क्या है। करेक्ट आंसर 147 को जाएगा डी, टचिंग लिव वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। ठीक है, तो हमारा आंसर 147 का डी हो जाएगा यहाँ से। 148, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रो गोविंदराजन पद्मनाभन को यहाँ पर प्रदान किया गया था, तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 टीम को यहाँ पर दिया गया था। राइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 149, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। राइट, ये किन देशों के बीच किया जाता है। ऑप्शन दिया है, भारत जापान, चीन रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया, या दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो करेक्ट आंसर हमारा 149 का हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ठीक है, USA और साउथ कोरिया। लास्ट क्वेश्चन 150, राष्ट्रीय भू विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया प्रो धीरज मोहन बनर्जी को। ठीक है, किसे दिया गया, प्रो धीरज मोहन बनर्जी को यहाँ पर ये दिया गया है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा ए। ठीक है, 150 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, जो टेस्ट नंबर आपका यहाँ पर था 9, इसको कवर कर दें दोनों पार्ट में। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसका टेस्ट नंबर 10। उससे पहले हमारा आएगा जो चल रहा है टेस्ट DIS का टेस्ट नंबर 17, फिर जब भी जो लेटेस्ट आएगा 18 या फिर 16 कुछ भी रहेगा वो वहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। तो वहाँ डेली का आर्टिकल जो करंट अफेयर्स करते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर डेली शेयर करते रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।